वो खबर जिसके बारे में आप बेखबर हैं। जी हाँ, भारत अपनी ही लगाई हुई आग में जलने लगा। लद्दाख में क्या हो रहा है? आमिर रज़ा मेरे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं। आमिर भाई, लद्दाख में हंगामे फूट पड़े हैं और शायद हमारे नाज़रीन उससे बेखबर हैं। क्या हो रहा है वहाँ पे, हमारे नाज़रीन को बताइए। सब तो खैर बेखबर नहीं है, लेकिन एक बात तय है कि जो मैं इशारे के नामे में बात करें, आपने उसकी वजाहत नहीं करनी। जी ठीक है। इसमें बहुत सारे मामला जो हैं ये शुरू होते हैं 2019 में, अगस्त 2019 में। दो जगहों को भारत ने खुद में ज़म करने का फ़ैसला किया और दोनों जगहों पे आज अमन नहीं है। एक उसमें कश्मीर था, जम्मू और कश्मीर, जिसको 370 के तहत उसने ज़म किया, और दूसरा था लद्दाख ले, तीसरा नाम मैं लेने लगा हूँ, कारगिल। इनको शामिल किया था इसने 370 के तहत। मोदी का ही ये फार्मूला था और इसी फार्मूले के तहत इन्होंने शामिल किया। जब ये शामिल किया गया तो जम्मू कश्मीर में तो इस पर बहुत ज़्यादा रिजेंटमेंट देखने में आई। लद्दाख वो इलाका था जहाँ पर रहने वाले बुद्धिस्ट जो थे, वो यहाँ पे दो ही कम्युनिटी हैं, बुद्धिस्ट हैं और मुसलमान हैं, ये ज़हन में रखिएगा। बुद्धिस्ट जो थे वो उन्होंने इसको वेलकम किया और उन्होंने कहा कि हमसे वादा किया गया है कि यहाँ हिंदू प्रॉपर्टी नहीं बनाएंगे, यहाँ की नौकरियाँ यहाँ के नौजवानों को दी जाएंगी, यहाँ का सरमाया, यहाँ की सियाहत, यहाँ का पानी, डैम सब यहीं पर खर्च किया जाएगा। ये वो वादे थे जिसके तहत 2019 और आज 2025 सितंबर, यानी तकरीबन इसको 6 साल होने लगे हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तान में एक उस वक्त ऐसी जमात हुक्मरान थी जिसने सिर्फ आधा घंटा खामोशी इख्तियार की। बिल्कुल। कश्मीरी आज तक अपनी जद्दोजहद में डटे हुए हैं और वो जुल्म भी सह रहे हैं और जुल्म का मुकाबला भी कर रहे हैं। अब जाकर जो लद्दाख के लोग हैं वो जागे हैं और इस तरह से जागे हैं कि उनको अब काबू करना मुश्किल हो गया। इस वक्त जिस वक्त आप और मैं दोनों बात कर रहे हैं और जिस वक्त लोग हमारा वीलॉग देख रहे होंगे, वहाँ पर कर्फ्यू नाफज है। बिल्कुल। और वहाँ पर कर्फ्यू जो है इसलिए है कि हंगामे फूट पड़े, 4 लोग अपनी जान से गए और हो सकता है कि जितनी देर में वीलॉग जो है वो आपकी मोबाइल स्क्रीनों पर या स्क्रीनों पर आए उस वक्त तक इसकी तादाद बढ़ भी जाए। और यहाँ पर एक ये समझिए कि जिस तरह से नेपाल में एक इनकलाब आया था, जिस तरह से बांग्लादेश में एक नौजवानों का इनकलाब आया था, वैसा ही इनकलाब जो है यहाँ पर आ चुका है और आज लद्दाख के काबू में नहीं है। ये वो बात है जो हम उस वक्त भी कहते थे, 2019 में भी जब हम लिख रहे थे, कॉलम में लिखता था, मैंने उस वक्त भी लिखा था कि भारत को ये अपना फ़ैसला वापस लेना पड़ेगा। इन पूरी दोनों रियासतों को इनके लोगों की मंशा के मुताबिक आज़ादी देना पड़ेगी। देखें, लद्दाख दुनिया की छत है, तिब्बत के साथ इसका राब्ता है और तिब्बत आपको भी पता है कि चाइना उस पर क्लेम करता है। बुद्धिस्ट लोग हैं यहाँ पर और दूसरे इसकी यहाँ की कम्युनिटी जो है मुसलमान है। अब कारगिल डेमोक्रेटिक अलाइंस है, ये मुसलमानों का है जिसने तमाम मुसलमान जमातों को जो है इकट्ठा किया है। फिर इसके बाद जो बुद्ध हैं वो यहाँ पर हैं, लद्दाख बुद्ध एसोसिएशन है, वो लोग हैं। और एक शख्सियत और है, वो है सोनम वांगचुक। अब वांगचुक आपने अगर फ़िल्म देखी हो 3 इडियट, जी बिल्कुल, तो उसमें एक किरदार है जिसको आमिर खान ने निभाया था। उस किरदार का काम ये था कि वो बग़ैर स्कूल में दाखिला लिए यूनिफॉर्म पहन के पढ़ लेता था और वो हाईएस्ट डिग्री तक, यानी वो इंजीनियर बना और उसके बाद उसने बेशुमार जो हैं इजादात भी की। ये बहुत पॉपुलर करैक्टर है। इसी पॉपुलर करैक्टर को उस 3 इडियट फिल्म में फिल्माया गया था। वो खैर वो फिल्म है, लेकिन इन्होंने, सोनम वांगचुक ने अब वहाँ पर भूख हड़ताल कर दी है। आज उस भूख हड़ताल का 4था रोज़ है और वहाँ पर हंगामे फूट पड़े। कल से ये हंगामे शुरू हुए। बीजेपी एक ऑफिस बना रहा था वहाँ पे लद्दाख के अंदर। तय ये था कि लद्दाख में सिर्फ लद्दाख के लोग प्रॉपर्टी बनाएंगे, लेकिन ये हिंदू जो हैं ये कश्मीर में, जम्मू में, लद्दाख में, लेह में और कारगिल में प्रॉपर्टियाँ बनाना चाहिए। जब बीजेपी का ऑफिस खुलता है तो ये एक खुली चुनौती थी कि अब हिंदुत्व जो है वो इस इलाके को बर्बाद करने के लिए आ रही है, जिस पर वहाँ के नौजवान खड़े हुए हैं
और ना सिर्फ खड़े हुए बल्कि उन्होंने इनकलाब की आवाज़ लगा दी है। और ये इनकलाब आना ही आना है, चाहे जम्मू है, कश्मीर है, लद्दाख है, पंजाब है, मशरक़ी पंजाब की बात कर रहा हूँ। और इसके अलावा जो तामिल है सूबा उनका, वहाँ पर नागालैंड है, नाम अब हम लेते चले जाएंगे तो बहुत सारे नाम आपके सामने आ जाएंगे खुल के कि यहाँ इवन के उत्तर प्रदेश भी है, वो भी आज़ादी का नारा लगा रहे हैं। तो भारतीय सोच जितना पुरतशद्दद होगी अपने साथ मुंसलिक लोगों के बारे में, उतना रिजेंटमेंट आएगी। और ये उसी का नतीजा है कि आज वहाँ इनकलाब इनकलाब के नारे लग रहे हैं। अगर आपने वो वीडियोस देखी हैं और वो बच्चों का जोशो खरोश देखा है तो आपको बांग्लादेश याद आएगा, आपको ये जो चंद दिन पहले नेपाल में हुआ है वो याद आएगा। याद रखिए, वहाँ जला दिया गया है बीजेपी का ऑफिस, वहाँ सरकारी इमारतों पर कब्ज़ा कर लिया गया है और वहाँ पर तमाम स्कूल कॉलेज बंद हैं। वहाँ पर किसी हिंदू को जो है अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, कोई मंदिर नहीं बनने दिया जाएगा। और कारगिल के इलाके में भी जो मुस्लिम डेमोक्रेटिक अलाइंस है, कारगिल डेमोक्रेटिक अलाइंस इसको कहते हैं, उसने भी इनके साथ इज़हार यकजहती कर दिया। यानी बुद्धिस्ट और मुस्लिम एक हो गए हैं और वो अपनी ज़मीन, अपना कल्चर, अपनी तहज़ीब, अपनी ज़ुबान किसी सूरत हिंदुत्व में ज़म करने को तैयार नहीं है। ये वो मुकदमा है जो कश्मीरी लड़ रहे हैं, ये मुकदमा है जो हम कौमी मुत्तहिदा के लेके जाए हैं। और हमें ये चाहिए कि हमें भी ये मुकदमा भी कौमी मुत्तहिदा में उठानी चाहिए कि लद्दाख, लेह और कारगिल के लोगों को भी आज़ादी मिले। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अनवर जी। बिल्कुल आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ आपको लद्दाख की सूरत हाल के बारे में बताया। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। दो जगहों को भारत ने खुद में ज़म करने का फ़ैसला किया, एक उसमें कश्मीर था और दूसरा था लद्दाख। तीसरा नाम मैं लेने लगा हूँ कारगिल। मोदी का ही ये फार्मूला था। कश्मीरी आज तक अपनी जद्दोजहद में डटे हुए हैं और वो जुल्म भी सह रहे हैं और जुल्म का मुकाबला भी कर रहे हैं। जो लद्दाख के लोग हैं वो जागे हैं और इस तरह से जागे हैं कि उनको अब काबू करना मुश्किल हो गया। जिस तरह से नेपाल में एक इनकलाब आया था, जिस तरह से बांग्लादेश में एक नौजवानों का इनकलाब आया था, और आज लद्दाख इनके काबू में नहीं है। आज उस भूख हड़ताल का चौथा रोज़ है और वहाँ पर हंगामे फूट पड़े। कल से ये हंगामे शुरू हुए। तो भारतीय सोच जितना पुरतशद्दद होगी अपने साथ मुंसलिक लोगों के बारे में, उतना रिजेंटमेंट आएगी। याद रखिए, वहाँ जला दिया गया है बीजेपी का ऑफिस, वहाँ सरकारी इमारतों पर कब्ज़ा कर लिया गया है और वहाँ पर तमाम स्कूल कॉलेज बंद हैं। वहाँ पर किसी हिंदू को जो है अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, कोई मंदिर नहीं बनने दिया जाएगा।